महाराजगंज में बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 12 शिक्षकों पर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल विभाग को यह शिकायत मिली थी कि महाराजगंज में कुछ फर्जी शिक्षक हैं, जिसके बाद विभाग के जरिए प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो कई शिक्षकों के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिनमें से अधिकतर के डॉक्यूमेंट टेट के फर्जी पाए गए। बलिया में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित की थाने में जमकर पिटाई की गई। मारपीट के बाद पीड़ित से 1 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल नरही थाने पर तैनात सिपाही ने एक पीड़ित व्यक्ति की जमकर पिटाई की और पीड़ित को फर्जी गौकशी केस में फंसाने की धमकी दी। बेमतरा में अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत देते हुए गांव की ही दबंग पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग के जरिए सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है। संबंधित अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। भोपाल नगर निगम की लाइब्रेरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां इंसानों की जगह कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। मामला कमला पार्क स्थित जोन नंबर 21 की आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय का है। यहां की महिला कर्मचारी का ये कहना है कि 6 महीने से कोई साफ सफाई वाला आया ही नहीं। खुद के पैसे खर्च करके सफाई करानी पड़ती है। कई बार शिकायत के बावजूद भी साफ सफाई हुई नहीं। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है। बिलासपुर में बुधवार को पीसीसी चीफ दीपक वैज की मौजूदगी में कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। अब इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे ने जमकर गाली गलौज की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुबोध हरितवाल और राजेश पांडे के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। इधर विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने बीच बचाव किया। ग्वालियर पुलिस ने हवाई फायर कर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को लाइसेंसी राइफल सहित गिरफ्तार किया है। हथियार फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी के बड़े बेटे के नाम पर है। इसके बाद उसे भी आर्म्स एक्ट का आरोपी बनाकर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामला उटीला क्षेत्र का है। दरअसल द्वारकागंज का रहने वाला युवक अपने घर से टिहाली जा रहा था, तभी गांव के दबंग पिता पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके दोनों जुड़वा बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के एमएस का कहना है कि महिला जब अस्पताल आई थी तब उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि हकीकत यह है कि महिला 108 से उतरकर खुद अस्पताल पहुंची। उसको टेस्ट के लिए भेजा गया। करीब 20 मिनट बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडेड वाहनों को लेकर प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एआरटीओ की टीम ने वाहनों का चालान काटा और चालकों को हिदायत भी दी। इस दौरान एआरटीओ निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए। चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार को सीज भी करना पड़ा। दिवाली के बाद नगरपालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। बेमेतरा के वार्ड नंबर 21 बाजार में संचालित अली कलेक्शन से 226 नग पटाखे बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पटाखे रिहायशी इलाकों में रखना बेहद खतरनाक हो सकता है। बता दें कि अली कलेक्शन बाजार में रिहायशी इलाकों में स्थित है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ लगी रहती है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने में अक्षम है और यही वजह है कि सरकार ने प्रशासकों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। गोदियाल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में दलित परिवार के साथ मारपीट के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। दरअसल कार्यकर्ता पार्षदों की सदस्यता निरस्त करने की मांग को लेकर नगर निगम अध्यक्ष रिंकुल मिंज को ज्ञापन देने नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें अध्यक्ष नहीं मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि सीएम योगी कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता डेप्यूटी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला और लेखपाल राहुल सक्सेना को तत्काल सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में अच्छा खासा ठंड का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल सहित 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। 29 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के भी संकेत मिले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। परिवहन विभाग ने डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और ऑटो को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सरकार ने पुराने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए योजना भी लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत पुराने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप करने वाले चालकों को नई गाड़ी खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। छतरपुर के जिला भाजपा नेता की गाड़ी के नीचे आकर 18 साल की बुजुर्ग की जान चली गई। अब इस मामले में हत्या का शक भी गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता के द्वारा फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ाकर बुजुर्ग की जानबूझकर हत्या का शक जताया जा रहा है। हालांकि इस घटना को पुलिस अभी एक्सीडेंट ही मान रही है, लेकिन घटना के पहले और उसके बाद में फॉर्च्यूनर गाड़ी बार बार उसी स्थान पर देखी गई है, जिसको लेकर हत्या का संदेह गहरा रहा है। श्री लोधेश्वर महादेव की तीर्थ नगरी में 29 नवंबर से शुरू हो रहे महादेव महोत्सव में विरासत के साथ ही अवधी खान पान और संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिलेंगे। मेला परिसर में लगने वाले संबंधित विभागों के 22 स्टॉल्स पर लोगों को सरकार के स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद भी लोग चख सकेंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में पैरा वेटनरी वर्कर संघ ने नियमित वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर विकास भवन में प्रदर्शन किया। चिकित्सकों की सरकार से ये मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, उन्हें मानदेय दिया जाए, जबकि पशुपालन विभाग ठंडी गर्मी बरसात में, जो कि मवेशियों के टीकाकरण से लेकर हर एक काम करता है, पशुओं की देखरेख करता है, किसानों को जागरूक करता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा। कालाबीबन थाना इलाके में एक महिला ने अपने ससुर पर उसकी सास की दराते से हत्या करने का आरोप लगाया। खलीलपुर में रुक्मणी ने ससुर पर दराते से पिटाई कर उसकी सास की हत्या के आरोप लगाए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में सिंचाई कार्यालय में एक अधेड़ का शव पाया गया। कार्यालय के अधिकारियों ने चोरी के दौरान कर्मचारी की हत्या का शक जताया है, क्योंकि कार्यालय के अलमारी के ताले जो है वो टूटे हुए पड़े थे। मारे गए शख्स का नाम जयपाल है। सिंचाई कार्यालय में वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, जो रात में कार्यालय में ही सोता था। सुबह कार्यालय पहुंचने पर इस मामले का पता चला। एसईसीएल के खाली पड़े क्वार्टर पर बाहरी लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इनके खिलाफ एसईसीएल प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अपनी पूरी उम्र एसईसीएल की सेवा में गुजार दी। अब खाली पड़े क्वार्टर पर कब्जा करने पर एसईसीएल के अधिकारी रात के समय आकर सामान को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण पीड़ित का लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लक्सर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन से लदे 2 बड़े वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों डंपर के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई हुई। अवैध खनन के खिलाफ हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली लक्सर प्रभारी निरीक्षक राजीव रोथाड़ ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाई जारी है। मंदसौर स्थित अनामिका विक्षिप्त आश्रय गृह ने पुलिस और सोशल मीडिया की मदद से 2 महिलाओं का पुनर्वास कराया। दोनों महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण घर से भटककर मंदसौर आ गई थी। पुलिस ने इन्हें अनामिका विक्षिप्त आश्रय गृह भिजवाया था। इसके बाद पुलिस और सोशल मीडिया की मदद से दोनों महिलाओं के परिवार वालों को इनकी जानकारी लगने पर उन्हें संपर्क किया गया। श्योपुर में एक्सीलेंस स्कूल के छात्र के गुट आपस में ही भिड़ गए। स्कूल से बाहर निकलने के बाद 2 छात्रों के गुट आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। छात्रों के ग्रुप बाहरी लड़कों को भी लेकर वहां पहुंच गए थे। छात्रों के बीच काफी देर तक लात घुसे चलते रहे। स्कूल परिसर के ठीक बाहर सब्जी मंडी में ये घटना हो रही थी। स्थानीय लोगों के खिलाफ के विरोध करने और हस्तक्षेप के बाद दोनों ग्रुप के लोग वहां से भाग गए। जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनियों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 लाख उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर करवाएंगे। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नशेड़ी प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों में कुछ विवाद हो गया था और प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
रायबरेली में दबंगों ने सुल्तानपुर जिले के चकबंदी विभाग के लेखपाल पर फायरिंग कर दी, जिससे लेखपाल बुरी तरह जख्मी हो गया। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर लोरानी गांव का। बता दें कि गांव की प्रधान महिला स्वाति के पति सुल्तानपुर जिले में चकबंदी विभाग में लेखपाल पद पर तैनात है। वो तड़के सुबह घर से बाहर निकले थे, तभी दबंगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा पड़ा। मेकाहारा के बाद अब रायपुर एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों को सीनियर छात्रों ने ठंड में बाहर घुमाया। रैगिंग के दौरान कुछ छात्राओं के बेहोश होकर गिरने की भी खबर आ रही है। जूनियर छात्रों ने घटना की शिकायत हेल्पलाइन नंबर और एंटी रैगिंग के लिए काम करने वाली संस्थाओं से कर दी है। मारू प्रतापपुर के वन भूमि पट्टाधारक हजारों किसान भूमि के रिकॉर्ड में सुधार न होने के कारण धान नहीं बेच पा रहे। नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड में सुधार कर वन भूमि पट्टों को शामिल करने और धान खरीदने की मांग की। किसानों का कहना है कि बीते कई सालों से वे वन भूमि अधिकार पत्रों के माध्यम से फसल बेच रहे थे और सहकारी बैंक से लोन भी ले रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश की हवा का स्तर भी खराब होता चला जा रहा है। बता दें कि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भोपाल का AQI लेवल 246 दर्ज हुआ है। राजधानी के बिगड़ते AQI लेवल के कारण सांस के मरीजों को लगातार समस्या हो रही है। खासतौर पर बुजुर्गों में सांस की बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। विजयपुर उपचुनाव में जीत का परचम लहराने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा उमंग सिंगार से मिलने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान अनादि टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने उपचुनाव में मिली जीत पर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के प्रति जनता में नाराजगी थी। उन्होंने जनता को धोखा दिया, जिसका जनता ने उनको जवाब दिया है। बिजनौर जिले के गांव धौलागढ़ में एक शख्स का शव उसके ही घर के बाथरूम में लहूलुहान हालत में मिला। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों ने हत्या का शक जताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक युवक को राइफल, रिपीटर और पिस्टल के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। नायक नहीं खलनायक हूं जैसे गाने पर शूट किए गए इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के छोटा बसडीला गांव का है। यहाँ रहने वाले अंगद यादव ने ये रील बनाया था। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए, जिसका एक वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। अब इसे लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान आया। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ के आयोजन में इस तरह की घटना हो रही है, जो ये दिखाता है कि उनका अपने कार्यकर्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री और विधायकों ने सुनील सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक सुनील ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। सरगुजा जिले के झीराडी गांव में एक किसान ने समिति प्रबंधक और नोडल अधिकारी पर 80 बोरा धान जब्त करने का आरोप लगाया। किसान बृजकिशोर त्रिपाठी ने बताया कि वो धान का टोकन कटवाने के लिए बरगीडी धान खरीदी केंद्र पहुंचा। इस दौरान समिति प्रबंधक पुराने और नए सभी धान खरीदने का आश्वासन दिया। किसान 500 बोरा धान लेकर समिति केंद्र पहुंच गया। समिति प्रबंधक ने हमालों से धान की तौलाई भी कराई और बाद में पैसे मांगे। देवास जिले के बागली विधायक मुरली भंवरा के निवास पर क्षेत्र के किसान बीते 24 घंटे से धरना दे रहे हैं। किसान हाट पिपल्या माइक्रो सिंचाई परियोजना के तहत बनने वाले तालाब के स्थान को बदलने को लेकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि पहले ये योजना बागली के कुपगांव तालाब के विस्तारीकरण के लिए थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन स्थान बदलकर झीखड़ा खेड़ा के काबली क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दी। शिवपुरी के इंदरगढ़ गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक नारद जाटव के परिवार वालों से मुलाकात कर शोक जताया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस असामयिक निधन का समाचार बहुत दुखद है और हृदय विदारक भी। मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के निर्देश दिए। भोपाल में टीबी की जांच के लिए CY-TB स्किन टेस्ट की शुरुआत की गई है। इस जांच से टीबी के इन्फेक्शन की जांच प्रमाणिक रूप से की जा सकती है। यह टेस्ट इस बात की पुष्टि करता है कि शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है या फिर नहीं। बता दें कि टीबी मरीजों के परिवार वाले, हेल्थ केयर वर्कर्स, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों में टीबी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।
महासमुंद के छुईपाली टोल नाका के पास हुई सड़क दुर्घटना में मृत युवकों का शव सड़क पर रखकर परिवार वाले और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। दरअसल नेशनल हाईवे पर 3 बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने कुचल दिया। इससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिवार वालों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। महासमुंद के भटोरी गांव में पैसा उधार नहीं देने पर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने धान काट रहे दंपत्ति के पास खेत में जाकर उधारी में पैसा मांगा। जब दंपत्ति ने उधारी में पैसा जो दिया था वो देने से मना कर दिया तो युवक ने धान काटने वाले हंसिया से ही दंपत्ति पर वार कर दिया। इस घटना में पति की मौत हो गई और पत्नी घायल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी यात्रा पर हैं। उन्होंने बेवेरियन स्टेट चांसलरी के प्रमुख डॉक्टर फ्लोरियन हरमन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी और मध्य प्रदेश के बीच संबंध मजबूत रहे हैं। हम अपने कुशल लोगों को वहां भेज सकते हैं और बदले में हमें उनकी तकनीक मिलेगी। इससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। जर्मनी के साथ हमारे अच्छे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। अब ऐसे अधिकारी कर्मचारी विभाग में सांठगांठ कर कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित विभाग को समय सीमा में प्रकरण चलाने की अनुमति देनी होगी। केंद्र सरकार के पत्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। डिडवाना कुचामन जिले में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का व्यापार जोरों से चल रहा है। ऐसे में खुलेआम बिना किसी डर के व्यापारी चाइनीज मांझे को जमकर बेच रहे हैं और ये सारा खेल प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। फिर भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिला ही नहीं, डिडवाना शहर में भी कई जगह चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। इंदौर की महिला कारोबारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। महिला को आरोपियों ने ऑनलाइन कॉल कर पहले ईडी और सीबीआई अफसर बनकर डराया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का बोलकर बैंक अकाउंट्स की जानकारी ले ली और रुपयों के वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाकर सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। बता दें कि इंदौर में 3 महीने में डिजिटल अरेस्ट का ये 65वां मामला है। शक्ति जिले के जयपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत की किरदा में शासकीय प्राथमिक शाला कटई का पुराना स्कूल भवन खंडहर हो चुका है। भवन अपनी गंधाली कई आंसू बहा रहा है। यह प्राथमिक शाला भवन काफी जर्जर है। 40 साल पुराने इस भवन से हर रोज प्लास्टर गिरता है, इसलिए बच्चे स्कूल भवन नहीं बल्कि पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां 14 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, तो बेमेतरा में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बारदाने नहीं मिल रहे हैं और अगर बारदाने बाहर से किसान खरीदना चाह रहे हैं तो वो दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। यानी जिस बोरे की कीमत 15 रुपए है वो बाजार में 30 से 40 रुपए में बिक रही है। दूसरी ओर किसान ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से भी काफी ज्यादा त्रस्त है। मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में एक बदमाश चॉकलेट लेने के बहाने एक बूढ़ी औरत की सोने की चेन झपटकर भाग गया, लेकिन चोर की खराब किस्मत, पुलिस ने 3 दिन के बाद ही बदमाश को गिरफ्तार कर दिया। क्लर्क कॉलोनी में चेन लूटने वाला आरोपी अजय मालवीय, जिस पर पहले से ही काफी सारे मामले दर्ज हैं। आज ही शुरुआत करें पति पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। लखनऊ में इसी थीम पर नसबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों के अंदर नसबंदी को लेकर जो गलतफहमियां हैं उसे दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग के हाथ और चेहरे पर चोट आई है। ये पूरा मामला नगर पालिका में घुसने और फाइल देखने से शुरू हुआ। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व पार्षद पंकज साहू बिना किसी की इजाजत के सरकारी फाइल देख रहे थे। इस पर अध्यक्ष ने आपत्ति जताई तो उनके साथ ही मारपीट कर दी।